अगर आपने पढ़ लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो आप डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर जब आप पेपर देकर आओगे इसको मिला लेना। अगर सारे क्वेश्चन आपके पेपर से नहीं मिले तो जो चाहे आप चैनल पर आकर कमेंट करके बोल दीजिएगा। दूसरे प्रश्न से मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो पूरा आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, यानी वहाँ से भी जो नंबर है उसको भी ले लेंगे। रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता और ब्रज भाषा की प्रधानता। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 विशेषताएं पूछी जाती हैं। और एक बात आप लोग और भी याद रखिएगा कि विशेषताएं, मान लीजिए कि आप पढ़ के गए हो कि प्रमुख विशेषताएं लिखिए 2, ठीक है। वहाँ पे पूछ लिया प्रश्न में कि 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उसका भी प्रवृत्ति और विशेषताएं एक ही हैं, आपको यही आंसर वहाँ पर भी लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से लिखिएगा ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए और नंबर आपको दे दे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से करना है। और दूसरा प्रश्न देखिए, रीतिकाल की 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। लेखक पूछे जाते हैं और विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो रीतिकाल के 2 लेखक केशवदास और देव हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक तो आपका रीतिबद्ध हो गया, ठीक है, रीतिबद्ध। और दूसरा जो है रीति सिद्ध। तीसरा है रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्त, ठीक है। ये रीतिकाल जो है अलग है। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों की विशेषताओं में से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर तीनों की विशेषताएं लेकर आई हूँ। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि रीतिकाल के 2 आचार्य कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से आप लोग लिखेंगे, रीतिकाल के 2 आचार्य और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो आचार्य जो हैं केशवदास हैं रीतिकाल के, और इनकी 2 रचनाएं रामचंद्रिका कविप्रिया। और दूसरे जो हैं देव हैं, इनकी रचनाएं देव शतक भाव विलास, ठीक है। अगला जो चौथा प्रश्न है, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में से किन्हीं 2 के नाम लिखिए, ठीक है। तो ग्वाल कवि रीतिबद्ध, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। तो रीतिबद्ध के जो हैं कवि हैं ग्वाल कवि, इनकी रचना है रसिकानंद, ठीक है। और दूसरा भिखारीदास रस सारांश इनकी रचना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 कवि कौन कौन से हैं? तो घनानंद हैं जिन्होंने विरह लीला लिखा हुआ है, और आलम हैं जिन्होंने आलम केल लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा रीति मुक्त, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से चेक होते हैं, ठीक है। और रीति सिद्ध काव्य के किन्हीं 2 लेखक का नाम एवं रचना लिखिए। तो रीति सिद्ध काव्य के 2 लेखक जो हैं बिहारी हैं, रीति सिद्ध के बिहारी और बिहारी सस्सई इन्होंने लिखा हुआ है। और दूसरा भूषण है जिन्होंने शिवराज भूषण लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए छायावाद की, ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया रीतिकाल से रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, वो आपके जो है दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें पहले पूछा जाता है। उसके बाद दूसरे का जो ख पूछा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रही हूँ, और जो ग पूछा जाता है उसको भी मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। तो छायावाद की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो 2 प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपका यहाँ पर भी प्रवृत्ति पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट यही आंसर लिखना है। तो श्रृंगार और प्रेम वेदना, और दूसरा प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावादी युग के 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख कवि जो हैं महादेवी वर्मा, इनकी रचना निहार है, और सुमित्रा नंदन पंत, इनकी मुख्य रचना जो है लोकायतन है। और जयशंकर प्रसाद का भी लिख सकते हैं, कामायनी उनकी है, ठीक है। इस तरह से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, द्विवेदी युग के काव्य की 2 प्रमुख प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग समझ जाएं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 प्रमुख प्रवृत्ति जो है मानवतावादी विचारधारा है, और दूसरा जो है इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवि और रचना का नाम लिखिए, ठीक है। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 कवि और रचना का नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के 2 कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनकी रचना है
भारत भारती, साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा की दो प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। ठीक है, दो प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला है व्यंग की प्रधानता, दूसरा जो है विद्रोह का स्वर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्यधारा के किन्हीं दो कवियों के नाम तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो रचना का नाम और कवि का नाम आप देख सकते हैं। अज्ञेय की रचना जो है आंगन के पार द्वार है, ये प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, अज्ञेय जिन्होंने लिखा हुआ है आंगन के पार द्वार। ठीक है, और भवानी प्रसाद जिन्होंने लिखा हुआ है अंधेरी कविताएं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतेंदु युग की। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य की दो प्रवृत्ति का उल्लेख करो। तो यहाँ पर आपको दो प्रवृत्ति का उल्लेख करना है। पहला समाज सुधार के विषयों पर आधारित रचनाएं और दूसरा जो है सांस्कृतिक चेतना की रचनाएं। ठीक है,